मेरा नाम ज़ाकिर हुसैन है जी। ये कारोबार करते हुए हमारा तकरीबन 2 साल होता है। कारोबार करने का पहले तो कोई मूड नहीं था, फिर घर की थोड़ी ज़िम्मेदारी पड़ी वालिद साहब के फौत के बाद, तो सोचा कि कोई काम करे। तो आया तो कोई होटल में कुछ साल काम करता रहा, लेकिन उसमें कोई गुजारा नहीं हुआ, तो हम थोड़ा रेड़े पे मजदूरी में निकले। मैं हूं नजमुल हसन सईद और आप देख रहे हैं स्कर्दू टीवी। यूं तो माजूरी को हम मजबूरी बनाते हैं, माजूरी मजबूरी नहीं हुआ करती, बल्कि हमारे माशरे में ऐसे ऐसे माजूर अफराद हमें देखने को मिलते हैं जो कि पूरे माशरे के लिए एक मिसाल है। जो माजूर अफराद होते हैं अक्सर उनमें से हम अक्सर को देखते हैं जो कि अपने पैरों पर खड़े होते हैं, जो कि अपना काम करते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं। इसी तरह का एक बंदा आज हमने देखा कदलगा चौक पर मौजूद है। हम आपको मिलवाते हैं एक ऐसे नौजवान से जो कि कदलगा चौक पर एक अपना कारोबार चलाते हैं। हम बात करेंगे कि वो ये कारोबार कब से चला रहे हैं और उन्हें ये कारोबार चलाने का आइडिया किसने दिया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाम क्या है आपका? मेरा नाम ज़ाकिर हुसैन है जी। अच्छा ज़ाकिर साहब, आप ये कारोबार कब से चला रहे हैं? ये कारोबार करते हुए हमारा तकरीबन 2 साल होता है। अच्छा, तो आपको ये कारोबार करने का ख्याल कैसा है? कारोबार करने का पहले तो कोई मूड नहीं था, फिर घर की थोड़ी ज़िम्मेदारी पड़ी वालिद साहब के फौत के बाद, तो सोचा कि कोई काम करे। तो आया तो कोई होटल में कुछ साल काम करता रहा, लेकिन उसमें कोई गुजारा नहीं हुआ, तो हम थोड़ा रेड़े पे मजदूरी में निकले। किसी की मजदूरी के हिसाब से बैठा दिन के, तो कैसे करते करते हम किसी विलायत बस्ती भाई से मिले, तो उन्होंने कुछ हेल्प हमारा किया कारोबार में अच्छा खासा, कि तुम कारोबार कर सकते हो, तो अपना माल लगा के दिया। और हमने ये करते हुए 2 साल तकरीबन है। विलायत बस्ती का शुक्रगुजार है कि उसने हमें ये सेटअप करके दिया। अच्छा, आपके घर में कुल कितने अफराद हैं? इस वक्त हमारे घर में चार अफराद है, 4 से 5 अफराद है। और कमाने वाले आपके अलावा कोई और भी है? कमाने वाला हमारे घर में ये मैं ही हूँ जो इस तरह काम करके इधर रेड़े पे काम मजदूरी करते हुए कमाता हूँ। मैं ही हूँ घर में कमाने वाला। अच्छा ज़ाकिर साहब, आप ये बताएं, आपके पास इस वक्त क्या क्या चीज़ यहाँ पर मौजूद है? इस वक्त सर्दियों के हवाले से हमने ड्राई फ्रूट रखा हुआ है जी, और छवारे और फ्रूट भी सीज़न के हर फ्रूट रखते हैं जी। अच्छा, सीज़न में फ्रूट रखते हैं जी, और इंशाल्लाह इस साल हम फ्रूट भी पूरा रखने के और ये ड्राई फ्रूट दोनों रखने की इंशाल्लाह कोशिश करें। अच्छा, आप ये बताएं कि आपका रोज़ाना का यहाँ पर मजदूरी कितनी होती है? दिन में हमारा होता है 4,000 तक सेल होता है, 4,000, 5,000, 6,000 तक मुख्तलिफ होता था। अच्छा, मुनाफा टिकटा कमाते हैं आप यहाँ से? मुनाफा उन दिन में थोड़ा हो जाता, मजदूरी इस मजदूरी से आपका घर चल जाता है? बस इस महंगाई के तो हमें गुजारा करना पड़ता है। इसे किसी के सपोर्ट की नहीं, अपने बस इसी से गुजारा करता है जी। अच्छा, हमारे माशरे में ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि बिल्कुल ठीक ठाक होते हैं और वो काम नहीं करते। वो ये बहाना बनाते हैं कि हमें मुलाजमत नहीं मिली, हमें मुलाजमत चाहिए। तो उनके लिए आप क्या पैगाम देंगे? मुलाजमत तो मिला तो अच्छा था, लेकिन नहीं मिलता तो क्या करे भाई, फजूल बैठ के भी टाइम ज़ाया करने से अच्छा कोई अपना रोज़गार का कोई ज़रिया सेलेक्ट करना अच्छा है। कुछ अच्छा सिस्टम करना चाहिए मजदूरी के हवाले से, जो अपनी माइंड सेट करे। यकीनन कारोबार में बरकत है, मेहनत में इज़्ज़त है। ये एक जीता जागता मिसाल है हमारे सामने। ज़ाकिर हुसैन जो कि कदलगा चौक पे इनका ये कारोबार मौजूद है। यहाँ पर सर्दियों के सीज़न में आपको हर तरह के जो ड्राई फ्रूट्स है वो यहाँ पर मिलेंगे, और साथ में फ्रूट्स यहाँ पर मिलेंगे जो लोग यहाँ से कदलगा की तरफ जाते हैं फ़ातह ख़ानी के लिए या फिर दीगर चीज़ों के लिए, तो आप भी यहाँ से बासानी ख़रीद सकते हैं। ये नौजवान हमारे पूरे माशरे के लिए एक मिसाल है। यकीनन जो माजूरी होती है वो मजबूरी नहीं हुआ करती। अगर आप मेहनत करते हैं, अगर आप काम करते हैं, तो आपको रिज़्क़ देने वाला और आपको उसका सिला देने वाला वो पाकज़ात होता है। आप में से जो भी हज़रात यहाँ से गुज़रते हैं, अगर कदलगा से अगर कभी आपको गुज़रना हुआ कदलगा चौक से, तो ज़ाकिर साहब से ज़रूर मिलिए। ऐसे नौजवानों का हिम्मत बढ़ाना, उनको हौसला देना, ये आपकी और मेरी ज़िम्मेदारी है। कैमरा टीम के साथ नजमुल हसन सईद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के मान।